और अब बात करते हैं बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर से, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज लेवल कम होने से गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट आई है। कल तक निचले इलाकों में 2.5 से 3 फीट तक जहां पानी था, वहां आज बिल्कुल पानी घट चुका है और सड़क से आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी स्कूलों के पास गंडक नदी का पानी जमा है, जिससे स्कूल नहीं खुले हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का पानी घटने से जल जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। रामनगर में बाढ़ का पानी हटने के बाद हालात का जायजा लिया फ्लड रिपोर्टर गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर घटते ही बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में भी पानी घटने लगा है। अभी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सदर प्रखंड के रामनगर गांव की, जहां पर कल 2.5 से 3 फुट तक पानी इस इलाके में था, लेकिन आज जलस्तर घटने के बाद जो पानी है निचले इलाकों से वो अब कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी उस तरह से पानी हटा नहीं है जिससे विद्यालय का पठन पाठन कार्य जो है सुचारू रूप से चालू किया जा सके, लेकिन जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग का जो संपर्क टूट गया था वो अब शुरू हो चुका है। ऐसे में निचले इलाके में बसे लोगों ने एक बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नेपाल में भी जो बारिश है वो थम गई है और वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज का जो लेवल है वो भी काफी कम हो चुका है। हालांकि उन विद्यालयों को अभी चालू नहीं किया जा सकता है जिन विद्यालयों में अभी भी गंडक नदी का पानी जो है लगा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बाढ़ का पानी पूरी तरह से खत्म होने के बाद विद्यालयों को चालू करने की बात कही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रामनगर +2 स्कूल, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के पास अभी भी बाढ़ का जो पानी है वो जमा है, लेकिन इस बाढ़ के पानी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग एहतियात तौर पर फिलहाल इन स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में बाढ़ का पानी पूरी तरह से खत्म होने के बाद एक बार फिर से साफ सफाई होगी, इसके बाद विद्यालय को चालू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में जल जनित बीमारियों को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। चूंकि जब भी बाढ़ का पानी घटता है और निचले इलाकों से बाढ़ का पानी कम होता है तो वहां जल जनित बीमारियां भी फैलने लगती है। तो गोपालगंज से ये राहत भरी खबर है कि बाढ़ का पानी अब निचले इलाकों से कम होने से लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इधर भागलपुर में गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई पड़ रहे हैं। सबौर और नाथनगर प्रखंड के निचले इलाकों में गंगा का पानी भरा हुआ है। रत्तीपुर बेरिया के रसीदपुर दियारा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। रसीदपुर में किसानों के खेत में गंगा का पानी भर जाने से हजारों एकड़ में लगे फसल बर्बाद होने की कगार पर हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं फ्लड रिपोर्टर विकास कुमार सिंह। भागलपुर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर के दियारा इलाके में मैं हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नाथनगर रसीदपुर के निचले इलाकों में गंगा का पानी भर गया है। बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। किसानों के खेत में लगे फसल नष्ट हो गए हैं। किसानों के खेत में भिंडी और मकई का फसल लगा हुआ था जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या स्थिति है पानी आने के बाद फसल का? पानी आने के बाद सर फसल तो सब गलिए गया है। गल गया है जी, और पानी आया, रफ्तारे में पानी आया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ सर। कर्जा उर्जा बयान लेके जो काम किया इसका, लेकिन कोई काम का नहीं रहा। तो क्या सब फसल लगाए थे? फसल मकई लगाए थे और भिंडी लगाए थे सर। मकई और भिंडी जी। तो क्या स्थिति है? स्थिति तो सब खत्म हो गया। तब कर्जा भी हम जो लिए हैं तो उसको देना नहीं कमा के सर। अब हालात इससे अब खराब और क्या हो सकता है। पानी में गल गया है जी, पानी में गल गया, देखिए ना सर दोनों साइड। अब और कितना दिन यह पानी रहेगा गंगा का? गंगा का पानी तो सर अभी फिलहाल 1-2 महीना रहने का है समस्या पानी, क्योंकि 4 महीना हम सबको पानी फुले रहता है सर, यहाँ झेलना भी पड़ेगा। भागलपुर के रसीदपुर के दियारा इलाके की यह तस्वीर है और किस तरह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन गंगा का पानी भर जाने से किसानों के खेत में लगे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
खगड़िया में जहां गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है, तो वहीं कोसी और बागमती नदी उफान पर है। कोसी नदी जहां खतरे के निशान से 1.05 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं बागमती नदी 1.41 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही सदर प्रखंड के मधुरा गांव में कटाव शुरू हो गया है। हालांकि 1 महीने पहले लगभग 7 लाख की लागत से फ्लड फाइटिंग का काम किया गया था, लेकिन वो भी धीरे धीरे अब नदी में समाता जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं फ्लड रिपोर्टर दिग्विजय कुमार। अभी हम खड़े हैं खगड़िया के सदर प्रखंड के मधुरा गांव में, जहां पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कोसी नदी से कटाव यहां पर जारी है। मधुरा गांव को कटाव से बचाने के लिए यहां पर 1 महीना पहले फ्लड फाइटिंग का कार्य किया गया था और स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो फ्लड फाइटिंग का कार्य जो हुआ था वह पानी में किस तरह से बोरा जो है सो बहते हुए जा रहा है यहाँ पर, और कटाव एक बार फिर से चालू हो गया, जिसको लेकर के जो गाँव के लोग हैं वह काफ़ी डरे समय हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक यहाँ पर बोल्डर पिचिंग का काम नहीं होगा तब तक गाँव को बचाना मुश्किल है। हालांकि जो कटाव निरोधक कार्य हुआ था, जो बोरा डाला गया था, वो बोरा की स्थिति देख सकते हैं कि धीरे धीरे नदी में वो विलीन होते जा रहा है। अच्छा, आपका घर कटा है, कितना बार कटा है? ये लगा के 3 बार हो कट चुका है सर। एक बार कटा तो शुरू में कट गया, तो वही जंग से कट गया, तो फिर दूसर जगह जमीन था वही जंग से फिर बदली करके हमने घर बनाया। वही जंग घर कटा, फिर तो तीसरा आइजुआ घर बनाया, ये भी घर कट गया। अभी फिलहाल हम लोग किराए पर रह रहे हैं सर। तो चल रहा था मगर काम ऐसा किया नहीं। काम ऊपर बोरा देना चाहिए और जब तक नदी सूखे नहीं अब तक नहीं देना चाहिए। पानी रहबे किया फिर भी बोरा दिया और चल के गया। अभी देखिए कितना कट रहा है। तो ये मधुरा गांव है, सदर प्रखंड में पड़ता है। पिछले 5 साल से इस गांव में कटाव जारी है। हालांकि पिछले साल भी कटाव निरोधक कार्य यहां पर हुआ था और इस साल भी फ्लड फाइटिंग का कार्य यहां पर किया गया था। लेकिन जिस तरह से फ्लड फाइटिंग का कार्य हुआ था और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ते ही जो फ्लड फाइटिंग का कार्य हुआ था वह पानी में धीरे धीरे विलीन होते जा रहा और एक बार फिर कटाव शुरू हो गया। ऐसे में गाँव वाले जो है वो काफी डरे समय नजर आ रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और चंदा मामा अब दूर के नहीं हैं। चंद्रयान 3 अब चांद की चौखट पर पहुंच चुका है। एक बार फिर चंद्रयान ने अपनी ऑर्बिट घटाई है और अब चांद के और भी करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 अब चांद की चौखट तक पहुंच चुका है। चंद्रयान ने चांद का अंतिम ऑर्बिट मैन्यूअर पूरा कर लिया है और चांद के 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। 17 अगस्त को चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में पहुंचा था। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरा ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसके बाद ऑर्बिट को घटाकर 170 किलोमीटर इंटू 4,313 किलोमीटर किया गया। चंद्रयान 3 की ऑर्बिट 9 अगस्त को घटाकर 174 किलोमीटर इंटू 1437 किलोमीटर कर दी गई, जिसके बाद 14 अगस्त को भी चंद्रयान ऑर्बिट घटाई गई। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो चांद अब दूर नहीं है। चंद्रयान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के मार्ग पर प्रवेश किया था और अब ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ये धरती से चांद तक की 3.84 लाख किलोमीटर के सफर पर है। ये मिशन इसरो की बड़ी सफलता है, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता दिखाई है। चंद्रयान के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट तक ले जाएगा। चंद्रयान का एक और अहम हिस्सा है विक्रम लैंडर।
प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चांद पर लैंड करेगा। लैंडिंग के समय इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। ये सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। प्रज्ञान रोवर लैंडर को डाटा भेजेगा, जिसके बाद लैंडर इसे आगे पहुंचाएगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के मिशन पर है। ये चंद्रमा का वो इलाका है जहां अब तक कोई भी लैंडर नहीं उतर पाया है। इस मिशन के जरिए इसरो दुनिया को साबित करेगा कि देश के पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।